रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में रिफ़अत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फ़रजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। सूरह रूम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल इब्तिदाई आयात में अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फ़ी अदनल अर्ज़ व हुम मिन बअदि ग़लबिहिम सयग़लिबून। कुरान में बाज़ आयतें वो हैं जो आगे की पेशन गोई करते हैं। चुनांचे सूरह रूम के अंदर इब्तिदाई आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए एक पेशन गोई खुशखबरी दी है कि जो आने अभी वो खुशखबरी आई नहीं है बल्कि आने वाली है। हुआ ये था कि उस वक्त दो सुपर पावर हुकूमतें थीं, एक रूम और एक फ़ारस। ये दोनों सुपर पावर उस वक्त के थे, दोनों में जंग छिड़ गई। पहले रूम जो थे वो अल्लाह को मानने वाले थे, ईसाई थे गरचे, लेकिन वो अल्लाह को मानते थे। और जो फ़ारस के थे ये लोग बुद्ध ये आग की पूजा करते थे, गोया के गैरुल्लाह की को ये मानते थे। तो जो दोनों में जब जंग छिड़ी तो कुफ़ार मक्का जो है ताना देने लगे मुसलमानों को कि देखो तुम्हारे वो भी तो तुम्हारे खुदा के मानने वाले हैं, देखना कैसे हारेंगे ये। हुआ ऐसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा किया कि दोनों में जंग छिड़ी, जंग हुई और जो रूम वाले थे फ़ारस वाले से वो जंग हार गए। उस पर इन लोगों ने मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों को ताना दिया और बहुत ही उनको कि देखो उनका भी तो खुदा था, वो खुदा को मानते, ऊपर वाले को मानते हैं, हम तो इनको मानते ज़मीन वालों। तो ज़मीन वाले जो खुदा थे वो जीत गए और आसमान वाले को खुदा के जो मानने वाले थे वो हार गए। मुसलमानों को उस वक्त दिली तकलीफ़ पहुँची, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जल्द ही जिब्रील अमीन को भेज दिया और फरमाया गुलिबतिर रूम, अभी तो रूम हार गया है, मग़लूब हो गया है, फ़ी अदनल अर्ज़, करीब की ज़मीन में, वहुम मिन बअदि ग़लबिहिम सयग़लिबून, और वो थोड़े ही दिनों के बाद वो अनकरीब वो गालिब आ जाएंगे। फ़ी बिज़इ सिनीन, यहाँ बिज़इ के माने आता है चंद सालों के बाद ये गालिब आ जाएंगे, यानी रूम वालों की फ़तह होगी। है जब फ़ारस वालों से दोबारा लड़ाई होगी तो इसमें इनकी फ़तह होगी। जब ये कुरान की आयत नाज़िल हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ये आयत को मदीने की गलियों में, मक्के की गलियों में पढ़ के लोगों को सुनाते थे। क्यों? सिद्दीक़ थे ना, उनको तो हर बात सच्ची नज़र आती थी, उनको यकीन था। कुफ़ारों को सुनाते थे भाई अभी तो तुम जीत गए लेकिन हम अनकरीब जीतेंगे। और इन्होंने जो मक्के की गलियों में कुरान की आयतें ये पढ़ते थे तो उन्हीं में से कुफ़ार मक्का को बुरा भी लगता था, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि ये लोग जीतेंगे नहीं, बस यूं ही हवाई बातें हो रही हैं। उबई इब्न खल्फ नाम आता है कुफ़ार मक्का, उन सरदारों में से था, उसने शर्त रख दी ठीक है ऐसा करते हैं। ये उस वक्त की बात है जबकि जुआ हराम नहीं हुआ था। जुआ सट्टा लगाना, अभी जो IPL शुरू है, ये जीती तो इतना दूंगा, ये जीती तो इतना दूंगा, ये हराम है। तो उस वक्त इसका हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। तो उबई इब्न खल्फ ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से शर्त रखी, अगर आप इतना यकीन है तो चलो शर्त लगाते हैं। क्या शर्त? कि अगर फ़ारस वाले जीत गए तो तुम मुझे 100 ऊँट देना, और अगर फ़ारस वाले हार गए और रूम वाले जीत गए तो मैं तुम्हें 100 ऊँट दूँगा। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, चूँकि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इतना कहा था बिज़इ सिनीन, चंद सालों के बाद, लेकिन मुतय्यन नहीं हुआ था वो चंद साल कितने साल होंगे। 3 साल, 4 साल, 5 साल गुजर गया, लेकिन नहीं हुआ, 7 साल गुजर गया।
ये लोग दावा दायर करने आए, भाई अब ऊँट दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी, या रसूल अल्लाह, हम ऐसा ऐसा हुआ, यह आयत सुन करके हमने शर्त उनकी मान ली। तो और ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि अभी तक तुम्हारा हुआ नहीं, क्या 7 साल हो चुके। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बताओ कि बिज़ई किसको, कितने साल को कहते हैं, बिज़ई सिनीन, कितने सालों को तुम्हारे लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं, इस्तिलाह के अंदर कितने साल को, आखिरी उसकी हद क्या है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि आखिरी हद 9 साल है। तो ऐसा कीजिए 2 साल और बढ़ा लीजिए, यानी 3 साल से 9 साल तक के जो है आदाद को बिज़ई सिनीन कहते हैं कि चंद साल। 3 साल से 9 साल, तो 7 साल हुए थे। अल्लाह के नबी ने कहा कि और 2 साल बढ़ा लो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनके पास गए और 2 साल बढ़ाया, लेकिन चंद ही दिन गुजरे थे कि दोनों में फिर लड़ाई छिड़ गई, रूम में और फारस में। हुआ ये कि उस वक्त रूम की फतह हुई और ये फारस वाले जो मुशरिकीन थे, गैरुल्लाह की इबादत करते थे, ये हार गए। लेकिन वो उस वक्त जो है, उस वक्त तक उबई इब्न खल्फ जो है वो गालिबन बदर के मैदान में वो मारा गया था। लेकिन हमारे जैसे ये लोग नहीं थे कि वादा किए और मुड़ गए, पीछे हट गए, अपनी औलाद को वसीयत करके जाते थे शर्त करने पर। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ऊँट लिया उबई इब्न खल्फ के बेटों से, वो 100 ऊँट। लेकिन बाद में जब ये आयत नाजिल हुई कि अब जुआ हराम है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, तो फिर ये हराम करार दिया गया कि अब जुआ हराम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को, ये असल में हुआ ये कि जिस तरह से हमारे मज़हब के मानने वाले तो नरमी आ जाती है, चाहे किसी भी कंट्री का रहने वाला हो, तो वो सीन हुआ था वहाँ पे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने चंद अपनी आयात की निशानी को बयान किया, तकरीबन 8-9 आयात हैं, यानी कुदरत की निशानियों को। उन्हीं में से फरमाया कि मैंने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हें बड़ा किया, फिर जवान किया, फिर बूढ़ा करूँगा। फिर दूसरी आयत की अपनी बयान की कि तुम्हें हमने जोड़ा पैदा किया, यानी जोड़ा बनाया तुमको। क्यों भाई? लितस्कुनू, ताकि तुम उनसे राहत हासिल करो, सुकून हासिल करो। यानी जब एक मियाँ और बीवी, जब ये लोग अजनबी होते हैं तो एक दूसरे का दर्द नहीं होता है। कुछ भी हो जाए तो बोलते लोग तो मरते ही रहते हैं, लेकिन अगर सिर्फ निकाह हो जाए, अभी रुखसती नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, अभी तक देखा नहीं, सिर्फ निकाह हो जाए और अगर पता चले कि मेरी मनकूहा या मेरा जिससे निकाह हुआ वो बीमार है, तो ये तड़प जाती है। या फिर इन लड़के को मालूम पड़ा तो वो तड़प जाता है। और फिर जब रुखसती हो जाती है तो फिर तो उनके लिए जीना शुरू कर देते हैं, और जीना चाहिए उनके लिए, वो उनके लिए, हम उनके लिए जीना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला, ये जो तुम्हारे अंदर मोहब्बत है एक दूसरे के लिए जीना, ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानी है। इस पर अगर हम गौर करें तो अल्लाह की मारिफत को हम हासिल कर लेंगे कि कौन है जो इतनी इस कदर अटूट मोहब्बत दिलों में डाल देता है। हालांकि दोनों अजनबी होते हैं, निकाह की वजह से उन दोनों के अंदर जो इतनी गहरी मोहब्बत, माँ बाप को तज देती हैं औरतें, लड़कियाँ, और अपने शौहर के साथ जीना शुरू कर देती हैं। बहुत बड़ी कुर्बानी है। मर्दों से बहुत ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन औरतें जो अपने माँ बाप को छोड़ करके आ जाती हैं। खैर, इसमें भी निशानी और भी बहुत से अपनी कुदरत की निशानी बयान की, वो उसका वक्त नहीं है। बिल्कुल आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत की निशानी को बयान किया कि मैंने तुम्हें पैदा किया बिल्कुल जब तुम कमज़ोर थे, फिर मैंने सुम्मा जअला मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा, फिर मैंने तुम्हारी कमज़ोरी के बाद तुम्हें तवाना बनाया, यानी जवान कर दिया। सुम्मा जअला मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, फिर मैं तुम्हें जवानी के बाद यानी तवाना, ताकतवर बनाने के बाद फिर तुम्हें कमज़ोर बनाता हूँ। कब? जब तुम बूढ़े हो जाते हो। ये अल्लाह तबारक व तआला स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि एक बच्चा है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, ये मुख्तलिफ मराहिल है। इसके बाद सूरह लुक़मान है। लुक़मान, हज़रत लुक़मान की तरफ निस्बत है, क्योंकि उसमें इस सूरह के अंदर हज़रत लुक़मान का कुछ वाक़या जो अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं उसके बारे में, हज़रत लुक़मान के बारे में आता है। तो वो नबी थे या नहीं थे? ज़्यादा राजे कौल यही है कि वो नबी नहीं थे, बस अल्लाह के वली थे। इस सूरह के अंदर हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। पहली वसीयत ये थी, बल्कि उनकी किताबें, लोगों ने किताबें लिखी है, नसाए लुक़मान, लुक़मान की नसीहतें, बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, उनकी कीमती कीमती नसीहतें। उनमें से चंद को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया कि उनमें कि उन्होंने कहा अपने बेटे से, या बुनय्या, कि बेटे तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना,
इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जो है ये सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह तबारक व तआला सब गुनाह को माफ़ कर सकता है, चाहे वो ज़मीन से लेकर के आसमान तक उसके गुनाह भर जाएं तो भी वो माफ़ कर सकता है। लेकिन अगर शिर्क किया होगा और तमाम उम्र काबतुल्लाह में बैठ कर के अल्लाह अल्लाह किया होगा तो भी वो काबिल कबूल नहीं है, उसकी मग़फ़िरत नहीं है। शिर्क कहते हैं इसको अल्लाह की ज़ात या सिफ़ात में किसी को दूसरे को शरीक ठहराना, कि अल्लाह की ज़ात जिस तरह से वाहिद है, अकेला है, तन्हा है, यकता है, उसी तरह से जिस तरह हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह अपनी ज़ात में अकेला, तन्हा, यकता है, उसी तरह अपनी तमाम सिफ़ात में भी अकेला है, यकता है और तन्हा है, उसमें कोई शरीक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे गैर मुस्लिम भाई गैरुल्लाह को बोलते हैं कि ये फ़लाँ के दाता है, देवी देने वाले हैं, इनको इख्तियार कुछ हासिल है। अगर इस तरह की सोचें हमारे अंदर भी आ गई कि हमारे फ़लाँ बुज़ुर्ग देने वाले हैं, वो देंगे, गैर जब उनको हमारे लोगों को मालूम नहीं है, इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन जाते हैं और डायरेक्ट उनसे जो हज़रत औलिया किराम आराम फरमा रहे होते हैं उनसे मांग रहे होते हैं, ये गोया कि हम अल्लाह की ज़ात में नहीं बल्कि उसकी सिफ़ात में शरीक करेंगे। देने वाली ज़ात अल्लाह की। इस्लाम ने इजाज़त इस बात की दिया है कि आप इन बुज़ुर्ग के वसीले से अपनी दुआएं कबूल करवाओ, अपनी मन्नतें, अपनी मुरादें, इनकी नेकियों के तुफ़ैल कबूल करवाओ, सदक़े तुफ़ैल जो हम कहते हैं। लेकिन ये नहीं कि हम डायरेक्ट उनसे मांगें, क्योंकि ये अल्लाह की सिफ़त है देना कोई भी चीज़। तो अगर इस तरह की हम कर रहे हैं तो फिर इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क के अलावा हर गुनाह की माफ़ी करेगा, लेकिन जिसने शिर्क किया होगा, शरीक ठहराया होगा किसी ज़ात या सिफ़ात में, तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। आगे फरमाया कि वाला, फिर हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा कि या बुनैया इन्नहा इन तकू मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फ़ी सख़रा औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्दि याति बिहा अल्लाह। देखो तुम छोटी बड़ी नेकी कुछ भी करो, चाहे वो किसी पत्थर के नीचे तुम्हारी वो नेकी दबी हुई और राय के दाने के बराबर हो, या काले पहाड़ में हो, बिल्कुल उसके रात के अंधेरे में काले पहाड़ के नीचे आपकी एक नेकी छोटी सी हो तो भी याति भी अल्लाह तुम्हारे को ला करके देगा, तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नेकी की कोशिश करो। वहीं पर फरमाया वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, अल्लाह ने इंसानों को वसीयत की है अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक का। और ख़ास तौर पर यहाँ फरमाया हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन, कि उसकी माँ जो है एक से एक मुसीबतें तकलीफ़ें उठा करके उसको दुनिया में वजूद में लाती है। क्या पहले हम पेट में आए तो माँ को तकलीफ़, ज़रा हम पेट में ज़रा बड़े हुए माँ को तकलीफ़, 9 महीने उनको सुकून नहीं मिलता, फिर जब ज़चकी का वक्त आया तो जानें निकल जाती हैं। माँ ने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की होती हैं। और फिर जब हम दुनिया में आ गए तो फिर 2 साल तक हमारी खबरगिरी, ज़र्रा भूख लगी तो तड़प जाती है। तो अल्लाह तबारक ख़ास तौर से माँ को यहाँ पे मेंशन किया कि फरमाया कि इनका और ज़्यादा होना चाहिए। और अनिश्कुर ली वलिवालिदैक, क्या वसीयत की अल्लाह ने कि अपने मेरा शुक्र अदा करें और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करें। तो हमें शुक्रगुजार होनी चाहिए अपने अल्लाह तबारक व तआला का भी और वालिदैन का। यहीं पर और भी नसीहतें की है हज़रत लुक़मान ने, नमाज़ पढ़ने का, नेकी के हुक्म करने का, बुराई से रोकने का, और वस्बिर अला मा असाबक, कोई तकलीफ़ पहुँचे तो उस पर सब्र करने का। आगे हज़रत लुक़मान ने नसीहत की वला तुसअ्इर ख़द्दक लिन्नास, कि लोगों के सामने क्या है अपने गालों को ना भुलाते फिरो। और फिर फरमाया वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, अल्लाह ताला फ़ख्र करने का, घमंड करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। फिर फरमाया बेटे वक़्सिद फ़ी मशीका, अपनी चलन में बिल्कुल मयान रवि अख्तियार करो, न इतना तेज़ चलो कि तुम्हें तकलीफ़ पहुँच जाए, गिर जाओ तुम, और न बिल्कुल आहिस्ता कि लोग समझे कि इसको कोई काम ही नहीं। बिल्कुल मयाना रवि होनी चाहिए। वक़्सिद ये सिर्फ चलने में नहीं, ये नहीं हम ये ना समझे कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को सिर्फ चलने के लिए कहा, बल्कि हम कोई भी काम करें तो उसमें हम एतदाल पर रहें, वस्त पर रहें, दरमियान में रहें, कि कोई भी काम बिल्कुल आगे नहीं होना चाहिए, इतना बिल्कुल गुलू नहीं होना चाहिए, जिसको इफ़रात और तफरीत कहते हैं, कि बिल्कुल
आगे भी निकल नहीं जाना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग शब कदर की फजीलत का इनकार कर देते हैं, और बहुत सारे लोग जो है इतना मानते हैं कि बस पूरी गलियों को सजा देते हैं, ये इसराफ है, फजूल खर्ची क्यों करने का, बस उस शब कदर की फजीलत है उसकी आप कदर कर लीजिए। एक मैंने मिसाल दी है कि हर चीज़ में हम मयाना रवैया इख्तियार करें। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल इसके आखिर में फरमाया, या इन्नास रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदिही, कि ऐ ईमान वालों, ऐ लोगों, उस दिन से डरो जिस दिन न कोई बाप जो है अपने बेटे के काम आएगा और न ही बेटा कोई अपने बाप के कुछ भी काम आएगा। इन्न वअदल्लाहि हक़, ये अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तुम्हें दुनियावी ज़िंदगी धोखे में न डाल दे। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और सबसे बड़ा जो धोखेबाज है वो तुम्हें धोखे में ना डाल दे। वो कौन है सबसे बड़ा धोखेबाज? शैतान। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने 5 चीज़ों का तज़किरा किया है कि उसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास है। दुनिया चाहे जितनी आगे चली जाए, एडवांस टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली जाए, चांद पर कमानें बांध दी गई हैं, लेकिन आज तक उन 5 चीज़ों का राज लोगों का ये मालूम नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ने अपने पास उसको रखा। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत का इल्म, कब ये दुनिया फना होगी किसी को नहीं। कभी बोलते हैं 2023 में, कभी बोलते 2014 में ख़त्म हो, लेकिन ये सब गुजर गया। लोग सिर्फ अटकल करते। ये पहली चीज़ हुई कि अल्लाह ताला को ही क़यामत का इल्म है। वयुनज़्ज़िलुल गैस, और पानी यानी बारिश होने का इल्म भी सिर्फ अल्लाह को है। हमारे जो लोग हैं अभी जो साइंसदान हैं, ये लोग सिर्फ अंदाज़ा पेश करते हैं कि हो सकता है बारिश हो। बहुत मरतबा वो लोग पेशन गोई करते हैं लेकिन बारिश नहीं होती। होता है आमतौर पर, वो लोग बहुत मरतबा कहते हैं बारिश, हल्की बारिश आज होगी, लेकिन नहीं होती है। तो अल्लाह ताला को इल्म है कि ये बारिश होगी। अच्छा, ये दुनिया साइंसदान तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि बारिश होगी, ये भी पक्का नहीं, इसमें भी कच्चे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि ये बारिश लोगों को नफ़ा पहुँचाएगी या नुकसान पहुँचाएगी, नहीं मालूम है। कोई अगर हल्के फल्के घर में रहता है, बारिश हुई और नुकसान हो गया, साइंस थोड़ी ना बताए कि इनका नुकसान हो गया है। तो दूसरी चीज़ क्या हुई? इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम, और अल्लाह ही जानता है कि माँ के रहम के अंदर, पेट के अंदर क्या है। एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँच गई है कि वो बेटा है या बेटी है, चाहे हमारी हुकूमतें मना कर रही हैं बताने से, लेकिन उन्हें मालूम पड़ जाता है बेटा या बेटी है। लेकिन वो ये बताए कि वो बच्चा जो दुनिया में आएगा, आया वो माँ बाप का फरमाबरदार होगा या नाफरमान होगा, नहीं बता सकती साइंस। डॉक्टर नहीं बता सकते आया वो अल्लाह का फरमाबरदार होगा या गुनाहों में अपनी ज़िंदगी गुजरान करेगा, नहीं बता सकते। ये आज के जो लोग हैं नहीं बता सकते, चाहे कितने भी दावे करें। तो ये तीन चीज़ें हो गई, 4 चीज़ें हुई, युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम, 3 चीज़ें हुई। व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा, चौथी चीज़ जो सिर्फ अल्लाह को इल्म है इसका, वो है कि कोई नहीं जानता कि वो कल क्या कमाएगा, उसको क्या नफ़ा होगा या नुकसान होगा, वो जाएगा। मुमकिन है बहुत सारे लोग जान निकलते हैं, ऐसा कोई काम पड़ गया, घर में रहना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ कि गाड़ी ख़राब हो गई, हम सोचते हैं ये कल जाएंगे तो 300 कमा के लाएंगे, 800 कमा के लाएंगे, लेकिन हमें घर में रहना पड़ जाता है, या कोई हादसा पेश आ जाता है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो कोई नहीं जानता ये कल को वो क्या कमाएगा, नेकी कमाएगा या गुनाह कमाएगा, नहीं जानता है। बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं, चलिए चले गए, निकल गए गुनाह। बहुत सारे दोस्त मिल जाए, चलिए अरे भाई धमाका है, तो नेकी कमा लिया, लेकिन नहीं जानता है इस वक्त क्या हो जाए। तो ये चौथी चीज़ है। और 5वीं चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई भी नहीं जानता कि उसकी मौत किस ज़मीन में वाक़ई होगी। आया वो पुणे में मरेगा या मुंबई में मरेगा, हैदराबाद में मरेगा, कहाँ मरेगा किसी को नहीं मालूम। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हम पूरी ज़िंदगी पुणे में गुजार रहे होते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में हमको दिल्ली रेफ़र कर दिया जाता है कि भाई एम्स में जाइए और दिल्ली जाइए। बहुत मरतबा ये होता है कि दिल्ली में इलाज करा रहे होते हैं तो वहाँ डॉक्टर बोल देते हैं आप जो है मुंबई चले जाइए, वहाँ पूरा पैसा खर्च किया लेकिन इंतकाल कहाँ हो रहा है, मुंबई में हो रहा है। तो कोई नहीं जानता कि मौत कहाँ आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। उसके बाद जो सूरह है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने
फरमाया है वलो तरा इदल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन। हम हर सूरे से अभी 3 सूरे बाकी है, सिर्फ एक एक दो वाक़या ले लेंगे, बाकी को हम छोड़ देते हैं कि आप देखेंगे उस दिन वलो तरा इदल मुजरिमून, कि आप जिस दिन देखेंगे, कब, नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम, अपने परवरदिगार के सामने मुजरिमीन को देखेंगे, गुनाहगारों को देखेंगे, अपनी नज़रें नीची करेंगे। नाकिसू रुऊसिहिम, अपने सरों को नीचे, रूस सर को बोलते हैं, सरों को नीचे कर रहे होंगे शर्म के मारे, शर्मिंदगी के मारे, और क्या कहेंगे, रब्बना अबसरना व समिअना, परवरदिगार हम यहाँ आए, अबसरना हमने देख लिया, व समिअना हमने सुन लिया, फरजिअना हमें लौटा दीजिए, नअमल सालिहन ताकि हम नेक अमल कर लें, अमल सालेह कर लें, हमें यकीन हो गया, बिलीव हो गया, अब हमें भेज दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला तो भेजेंगे नहीं। फिर अल्लाह तबारक व तआला वहीं पर कहता है कि फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, मैं तुम्हें सख्त अजाब दूंगा, उसका अजाब, उस अजाब का तुम मज़ा चखो, उस चीज़ के एवज़ में जो तुमने इस दिन को भुला दिया था, और इस दिन की मुलाकात को तूने भुला दिया था कि तुम्हें एक दिन मेरे सामने खड़े होना है। ये तो मुजरिमीन के बारे में, वहीं पर मोमिनीन के बारे में फरमाया ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमअन, कि ये जो मोमिनीन हैं, ये इनके जो पहलू इनके बिस्तर से अलग होते हैं, रातों के अंदर ये गिरियोजारी कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं परवरदिगार के सामने कि हमसे गुनाह हुआ, हमें माफ़ कर दीजिए। वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला और भी नेमतों का जिक्र फरमाया कि इनके लिए वो नेमतें हैं जो न किसी आँख ने नहीं देखा है, बल्कि कुर्रतु, उनके आँखों की ठंडक होगी वो नेमतें। फिर आगे सूरह अहज़ाब है, सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह तबारक, अहज़ाब जमातों को बोलते हैं, ग्रुप्स, हिज़्ब एक जमात को और अहज़ाब बहुत सारी जमातों को। हुआ ये था कि इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा खंदक को बयान किया है। ग़ज़वा खंदक जब तमाम दुश्मनों ने मदीने का मुहासरा कर लिया, घेर लिया कि अब मुसलमानों को इसी के अंदर ख़त्म कर देना है, और पूरे मदीने का मुहासरा कर लिया, वो लोग निकले थे, तो हुज़ूर ने मशवरा किया कि क्या किया जाए, आया मदीने से बाहर निकल के लड़ा जाए या मदीने के अंदर रह करके, क्योंकि मदीने के अंदर हमारी बेटियाँ, अगर हम बाहर निकलते हैं यहाँ नुकसान होगा, और अगर यहाँ रहते हैं तो हमें डबल नुकसान होगा, तो क्या किया जाए, मशवरा किया था। तो साहबा ने, बल्कि आता है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि या रसूल अल्लाह, मदीने के बाहर गड्ढे खोद दें, खंदकें खोद दें, इतने लंबे लंबे खोद दें कि कोई इसको पार न कर सके। चुनांचे वो आपने सुना होगा कि खंदकें खोदते खोदते अल्लाह के नबी और सहाबी परेशान हो गए, सहाबा, सारे सहाबा भूख के मारे तड़प रहे हैं, लेकिन अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो वो जोश दिला रहे हैं अल्लाह की हम्द व सना बयान कर करके। एक सहाबी आते हैं, या रसूल अल्लाह, भूख से मेरी जान जा रही है, ये देखिए। कपड़ा उठाया तो देखा, या रसूल अल्लाह, मैंने भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांध रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर हटाई तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 पत्थर बांधे हुए। कौन थे ये? दुनिया जिनकी वजह से इन कायनात को वजूद मिला, जिनकी वजह से हम और आप इस दुनिया में आए हुए हैं, वो अपने पेटों पर पत्थर बांध रहे हैं। किस चीज़ के लिए? इस्लाम की हिफाजत के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए। कभी ऐसा मौका आ जाए तो हम हिफाजत के लिए, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी हो, चाहे हमारा रिलेशन का हो या ना हो, हम उसकी हिफाजत के लिए हमें आगे आना चाहिए, उसके दिफा के लिए, बचाव के लिए। उसके बाद इस सूरह के अंदर बिल्कुल इब्तिदाई आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार मक्का के 3 नज़रियात का रद्द फरमाया है। पहला नज़रिया उनका यह था कि ये लोग ये कहते थे कि जो ज़्यादा समझदार होता था, अक्लमंद होता था, उसका जहन वसी होता था, तो उसके बारे में ये कहते थे कि अल्लाह तबारक के लगता है कि इसको 2 दिल है इसके सीने में। अल्लाह तबारक ने कहा, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, अल्लाह ने किसी भी शख्स को के दिल में, सीने में 2 दिल नहीं रखे हैं, एक ही दिल हर एक को। पहले उनकी इस सोच का रद्द किया। दूसरी सोच ये थी कि उस टाइम पर ये होता था कि अगर मियाँ बीवी को जुदा करना चाहता था तो जिहार कर लेते थे। जिहार ये आपको 28वें पारे में आएगा। यानी तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो गई।
तो इसको ज़िहार कहते हैं। इसके लिए क्या करना है, तो ये लोग अपनी बीवी को हराम करार देते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका रद्द किया कि ऐसा उससे हराम नहीं होता है, लेकिन अगर किसी ने कर लिया तो उसका कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। वो कफ़ारा क्या, आपको 28वें पारे में आएगा। और तीसरी उनकी ये सोच थी, वो जो मुतबन्ना होते हैं, मुँह बोले बेटे होते हैं, वो हकीकी बेटा नहीं होता और बाप हकीकी नहीं बन जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने वह हुक्म दिया कि उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, कि उनके अब्बा के नाम से पुकारो। किसी ने अगर किसी को अपना बेटा बना लिया हो, पाल लिया हो या बेटी बनाया हो, तो हम अपना नाम उसको नहीं दे सकते, इस्लाम में जायज़ नहीं है। हम अगर सिले रहमी करना चाहते हैं, पालना चाहते हैं, तो आप पालिए। इस्लाम इस पर उसको उभारता है हमें कि हमें दूसरों का सहारा बनना चाहिए, लेकिन इसकी इजाज़त नहीं है कि उसके बाप की जगह पे तुम अपना नाम डालो, क्योंकि खून किसी और का है, नस्ल किसी और की है। आप कैसे अपने नाम कर सकते हैं? तो अल्लाह ने मना किया। हुआ ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा को अपना बेटा बनाया था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाया और आगे फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी भी मर्द के बाप नहीं है। तो यहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर उनके बाप का नाम नहीं मालूम है तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं, अपने भाई के नाम से, उनके नाम से पुकारो, उनके अब्बा के नाम से मत पुकारो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ मना किया। फिर आगे चल करके अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, वो ये ग़ज़वा खंदक का वाक़या है, बयान है कि उस दिन जब सारे कुफ़ार ने मुहासरा कर लिया मदीने का, तो यहाँ पर बहुत सारे मुनाफ़िक़ीन अल्लाह के नबी की खिदमत में आते थे और कहते थे इन बुयूतना औरा, हमारे घर खुले हुए, हमें इजाज़त दीजिए जाने की। अल्लाह तबारक व तआला कहे वमा हिय बिऔरा, उनके घर खुले हुए नहीं थे, बल्कि उनके दिलों में डर छुपा हुआ था कि हम अगर सामने आएंगे तो मारे जाएंगे। और मुसलमानों को भी पीछे हटाना चाह, खामखा मरने जा रहे हो। लेकिन अल्लाह का करना यह हुआ कि वो जंग जो है, हालांकि सख्त ठंडी का मौसम था, मुसलमान काँप रहे थे, अल्लाह की नुसरत आई, मदद आई, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो खंदक को पार कर सके। एक दो ने ट्राई भी किया, लेकिन उस खंदक के अंदर ही वो गिरा और मुसलमानों ने अच्छे से उनका इस्तकबाल किया, वेलकम किया। उस गड्ढे के अंदर गिरे तो हम इसके तफसील में नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को हुक्म दिया कि जब मुसलमान जंग जीतने लगे तो माल गनीमत आने लगा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा लोगों को देने लगे। तो जो अहले बैत में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ थी, उन्होंने मुतालबा किया, या रसूल अल्लाह इतने में हमारा खर्चा बस नहीं होता है, थोड़ा सा बढ़ा दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर नागवार गुजरी ये बात, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल कर दी कि अगर तुम चाहते हो या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियाँ, अगर तुम इस दुनिया को चाहते हो तो तुम आओ, जो है मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ, जाओ तुम दुनिया को चाह लो। लेकिन अगर तुम गुनाह नेकी पर जमे रहते हो तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए दो नेकियाँ, अगर हम एक नेकी कर रहे हैं, एक नमाज पढ़ रहे हैं, तो उसका सवाब हमें एक ही मिलेगा। लेकिन नबी की जो बीवियाँ थीं उनको 2 अजर मिलता था। ये सिर्फ नेकी में नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने वहीं पर कहा कि अगर गुनाह भी होता है तो उनको दोहरा गुनाह मिलेगा। हमसे एक गुनाह हो तो एक ही की सज़ा मिलेगी, लेकिन उनको 2 सज़ाएँ मिलेगी। क्यों? ये ऐसे वैसे घराने से नहीं थी। फिर आगे चल करके अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदिन मिनन निसा, ए नबी की बीवियाँ आप दीगर मोमिन औरतों की तरह नहीं हैं। फिर आगे फरमाया वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतुल ऊला, कि जाहिलियत के ज़माने में जो लोग बिल्कुल सामने आ जाते थे मर्दों के सामने, उस तरह से आपको नहीं आना। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतुल ऊला, अपने घरों में जमकर बैठी रहें, यानी बात पे घर से बाहर नहीं निकलना, बल्कि घर में रहें, अल्लाह की आयत की तिलावत करें, एक दूसरे को नसीहत करें, अज़कार करें, नमाज़ें अदा करें, ये आपका काम है। इसमें देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कहा जा रहा है, ये कौन लोग हैं जिनके बाद में वो लोग जन्नती हैं, वो उनसे कहा जा रहा है कि घर में बैठे रहना है। लेकिन हमारी औरतें को क्या कहना, हमारे बारे में तो और ज़्यादा सख्त हो जाता है कि हमें घर में, हमारी औरतों को घर में रहनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगर मजबूरी में निकल सकते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर हुआ यह था, चंद सिफ़ात का तज़किरा किया, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात, ये बहुत बिल्कुल 10 सिफ़ात बयान की। हुआ ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चंद
औरतें आए कि या रसूल अल्लाह, कुरान में हमारा तज़किरा तो है लेकिन मर्दों के ज़िम्न में आया हुआ है, क्या ही अच्छा होता, हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हम औरतों का भी नाम लेते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर औरतों को ये मेंशन किया, मुसलमान मोमिनीन के साथ, इन्नल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात, यानी साबिरात जिसमें ताय तवीला आ रही है, सब औरतों के बारे में, सब्र करने वाले मर्द, सब्र करने वाली औरतें, इसी तरह से मोमिन मर्द, मोमिन औरतें, और यहाँ पर इनके लिए बहुत बड़ा अजर अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार कर रखा है। देखिए इस्लाम ने औरतों को भी जगह दिया है, कुरान में जगह दिया। तो उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत को बयान किया है जिसमें जो ज़ैद इब्न हारिसा थे, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटा बनाया था, तो कुफार ये सोचते थे कि मुँह बेले बेटे से कि बीवी से निकाह नहीं हो सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरे उनकी सोच का, उनके नज़रिए का रद्द किया था कि जो मुतबन्ना है, मुँह बोला बेटा है, उसकी बीवी अगर वो छोड़ देता है, तलाक दे देता है, तो उसकी बीवी से निकाह कर सकते हैं। चुनांचे हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा का निकाह जो है हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी ज़ात बहन ज़ैनब बिन्त जहश से हुआ था, लेकिन दोनों में जमी नहीं, तो दोनों अलहदा होने लगे। वो हज़रत ज़ैद वो वाहिद सहाबी हैं, कुरान में और भी सहाबा का तज़किरा आया है लेकिन नाम नहीं आया है। हज़रत ज़ैद वो वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम आया। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा, जब ज़ैद ने फैसला कर लिया, यानी छोड़ने का, तलाक देने, दोनों में अलहदगी हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप इनसे निकाह कीजिए, अपनी फूफी ज़ात बहन से, और जो मुशरिकीन मक्का की सोच है, उनका नज़रिया है, उनका रद्द कीजिए। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अर्श के ऊपर हुजूर का और हज़रत ज़ैनब का निकाह किया, यानी ये बतलाने के लिए कि मुतबन्ना जो बेटा होता है वो बेटा नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए, हम दिमाग में ये बात आती है कि आखिर इतने बड़े बड़े सहाबा भी हैं, उनका नाम नहीं है, हज़रत ज़ैद का नाम आ रहा है कुरान में सिर्फ, बिल्कुल सराहत के साथ। तो देखिए उनसे कितनी बड़ी निस्बत छूट रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटा बनाया था, लेकिन जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो जाहिर है कि हज़रत ज़ैद के दिल में बात आए कि इतनी बड़ी निस्बत हमसे छूट रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तलाफ़ी इस तरह से की कि उनका नाम कुरान में मेंशन कर दिया। अब लीजिए, ये बदला था, वो जो छूटा उसका बदला था, अजर था कि आपसे इतनी बड़ी निस्बत छूटी है, लीजिए हम आपकी निस्बत क़यामत तक इसमें रख देते हैं, नाम ही रख देते हैं। फिर आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, यहाँ पर्दे का हुक्म है। ए नबी, अपनी औरतों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से कह दीजिए, और निसाइल मोमिनीन, मोमिन की औरतों से भी कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि वो अपने ऊपर पर्दा डाल लिया करे, ओढ़नी रख लिया करे, पर्दा किया करे। यह यहाँ पर्दे का सरी हुक्म आया, इससे पहले पर्दा नहीं था। जब ये आयत आई तो सारे पर्दा करने लग गए। उस वक्त मुसलमान औरतें मस्जिदों में आती थी, तो वहीं पर हुक्म दिया कि आएँ तो पर्दा करके आया करें। खैर, उसके बाद अल्लाह तबारक जो वो आयतें हैं जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं निकाह के वक्त में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ए लोगों, अल्लाह से डरो और जो सच बात कहो। और फिर फरमाया इन्ना अरज़नल अमाना, हमने कुरान को, जो अमानत को दूसरी मखलूक को भी दिया, पहाड़ों के ऊपर वो थर्राने लगा, दूसरी मखलूक को भी, लेकिन हमने इंसान को भी दिया, तो इंसान ने इसको अपना लिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने और भी बदला अता किया। उसके बाद सूरह सबा है, सूरह सबा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कौम सबा का तज़किरा किया है। ये वो कौम थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि इनके रहने की जगह से दोनों तरफ जो है वसीओ अरीज़ जो है ये बागात दिए थे। उन बागों के बारे में आता है कि अगर कोई टोकरी लेकर के गुजरता, तोड़ता नहीं फल, सिर्फ गुजर जाता उन बागों से, तो टोकरी उसकी फुल हो जाती, भर जाती। इतने बड़े बड़े बागात थे, लेकिन अल्लाह की जब नाफरमानी की तो वो जो डैम था जहाँ से पानी आता था, अल्लाह ने उस डैम को तोड़ दिया, सारे तहस नहस हो गए। इसी सूरह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ये सुलेमान हज़रत दाऊद का वाक़या बयान किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत उस वक्त आई कि जब वो जिस तरह से हज़रत इब्राहीम काबतुल्लाह की तामीर किए, उसी तरह से हज़रत जो है सुलेमान जो है बैतुल मक़दिस की तामीर किए।
लेकिन हज़रत इब्राहिम उसकी तामीर मुकम्मल कर चुके, लेकिन जो है हज़रत सुलेमान तामीर मुकम्मल नहीं हुई थी कि अल्लाह की तरफ से मौत का वक्त आ गया, फरिश्ते आ गए रूह कब्ज़ करने के लिए। अब वो रिवायत में आता है कि ऐसा सहारा लेकर के, बल्कि कुरान में यहीं पे आया हुआ है कि सहारा लेकर के बैठे हुए थे या खड़े हुए थे, इसकी सराहत नहीं है कि लाठी पर सहारा लिए हुए थे। और जिन्नात चूँकि डरते थे, उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि हम इनको जाकर के देखें। एक ज़माने तवील तक वहीं पर ठहरे रहे जब तक उसकी तामीर मुकम्मल नहीं हुई। यहाँ तक कि बारिश हुई, बारिश में फिर नीचे से लकड़ी को जो है मिट्टी लगी और दूसरे जो कीड़े पड़ जाते हैं घुन टाइप का वो लगे, और जब लकड़ी नीचे से सड़ी तो हज़रत सुलेमान चूँकि टेक उसी पर लिए हुए थे, वो लकड़ी टूटी और हज़रत सुलेमान नीचे गिर गए। तो जिन्नातों को पता चला अरे ये तो कब का जा चुके हैं, लेकिन जब तक मस्जिद अक़सा की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी। फिर आगे सूरह इसी में सूरह फातिर है। सूरह फातिर कहते हैं पैदा करने वाले को। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह के अंदर अपनी तख्लीक को, अपने पैदा करने को, कि हमने क्या क्या पैदा की वो बयान किया। और फिर फरमाया वमा यस्तविल बहरानी, दो समंदरों का तज़किरा किया है कि हादा अज़बुन फुरातुन व हादा मिल्हुन उजाज, कि दो समंदर हैं, वमा यस्तविल बहरानी, कि दोनों समंदर एक साथ चल रहे हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, एक साथ चल रहे हैं, लेकिन एक का पानी मीठा है और एक का खारा है, दोनों एक दूसरे में मिल नहीं जाते हैं। हमने वीडियो में देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो समंदर है, लेकिन अल्लाह ने उसी वक्त कह दिया था कि ऐसे भी समंदर है। आखिर ये कौन ज़ात है जो दोनों को मिलने नहीं दे रहा है? खारा पानी मीठा से नहीं मिल रहा है, मीठा खारे से नहीं मिल रहा है, दोनों हालांकि मिल के चल रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे, यानी एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहे हैं। ये अल्लाह की कुदरत की निशान है कि अल्लाह तबारक व तआला इस तरह से चला रहा है। फिर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर, क्या ये जब लोग अपना उज़्र बयान करेंगे आखिरत में कि परवरदिगार हमको मौका दे दीजिए, और एक तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि कोई अगर नसीहत हासिल करने वाला नसीहत हासिल करना चाहता तो वो कर लेता नसीहत हासिल। वजाअकुमुन नज़ीर, और तुम्हारे पास डराने वाले भी आए। डराने वाले तो एक या तो किताबुल्लाह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और डराने वाला वो भी है नज़ीर। उसे भी कहते हैं कि अगर मेरा बेटा पैदा हो गया, मेरी औलाद हो गई, वो भी नज़ीर है। भाई अब तुम बाप बन गए, जाने का है नज़ीर। वो उसको भी मुफस्सिरीन किराम ने कोट किया है कि अगर किसी का बाल पक रहा है, एक बाल पक गया, ये भी नज़ीर है, डराने वाला, आखिरत की याद दिलाने वाला कि भाई अब बहुत करीब आ गए। बूढ़े हो गए, ये भी नज़ीर है। तो अल्लाह तबारक व तआला उस दिन याद दिलाएगा, भाई एक से एक तुम्हारे पास नज़ीर भेजा, डराने वाला भेजा, बतलाने वाला भेजा, लेकिन तुम्हें बिलीव और यकीन आया ही नहीं। अब मज़ा चखो इस बात का। फिर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से जो डरते हैं वो लोग उलमा डरते हैं। उलमा किनको बोलते हैं? जिनको दीन का नॉलेज है, जिन दीन का इल्म है। ये नहीं कि हम ही, बल्कि जिनको भी दीन का इल्म होगा, जिनके अंदर तक़वा और तहारत हो, वो अल्लाह से डरेंगे। तो हमें दीन का इल्म हासिल करना चाहिए कि अल्लाह की नाराज़गी किस बात में है और अल्लाह की राज़ी जो है रिज़ा किस चीज़ से हासिल होगी, इसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि तुम चलो फिरो दुनिया के अंदर और देखो कि हमने किस तरह से लोगों को तबाह बर्बाद किया है। तुम अगर सबक हासिल करना चाहते हो तो सबक हासिल कर सकते हो कि बड़ी बड़ी बस्तियों को हमने तबाह बर्बाद कर दिया, तो तुम क्या चीज़ हो, तुम सबक हासिल करो इससे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान को समझने की और सुनने की और सुनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।